हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको एक बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ हमारी क्लास 11th की स्नैपशॉट बुक के चैप्टर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स का। इसके ऑथर हैं विलियम सरोइन। स्टोरी के स्टार्टिंग में अरम नाम का एक लड़का होता है जो अपने कमरे में आराम से सो रहा होता है। इस स्टोरी में बताया गया है कि अरम 9 साल का है और तभी उसके कमरे की खिड़की पे उसका कजन जिसका नाम है मुराद वो आता है और उसे जगा देता है। उस टाइम सुबह के 4 बज रहे थे। इस स्टोरी में मुराद जो है उसे अरम के अलावा सभी लोग पागल मानते थे। तो जब अरम उठकर अपने खिड़की से बाहर देखता है तो वो देखता है कि उसका कजन मुराद एक बहुत ही सुंदर सफेद घोड़े पर बैठा हुआ होता है। पहली बार में तो अरम को ये विश्वास ही नहीं होता और उसे लगता है कि वो सपना देख रहा है, पर फिर धीरे धीरे उसे विश्वास हो जाता है। फिर वो एक बार अपनी आंखों को मसल कर फिर खिड़की से बाहर देखता है। फिर उसे विश्वास हो जाता है कि एक्चुअल में वहां पर एक घोड़ा था। तभी मुराद बाहर से अमरनियन लैंग्वेज में बोलता है। अमरनियन उनके ट्राइब की लैंग्वेज थी। वो कहता है कि हाँ, तुम सपना नहीं देख रहे हो, ये एक असली घोड़ा है और अगर तुम्हें इसकी सवारी करनी है तो जल्दी से बाहर आ जाओ। अरम तभी हमें बताते हैं कि घोड़े की सवारी करना हमेशा से उनका सपना रहा है, पर फिर वो हमें ये भी बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा गरीब थे। वो हमें बताते हैं कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उनका पूरा गांव ही बहुत गरीब था। वो गैरोग्लैनियन फैमिली से बिलोंग करते थे और वो इतने गरीब थे कि उन्हें ये भी समझ नहीं आता था कि वो अपने पेट भरने के लिए भी पैसों का इंतजाम कैसे करते थे। फिर अरम हमें बताते हैं कि एक टाइम पे उनकी फैमिली बहुत ज्यादा अमीर हुआ करती थी और उनकी जो फैमिली है वो ऑनेस्टी के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी और वो कभी भी इस दुनिया में किसी का भी फायदा नहीं उठाते थे और कोई चोरी भी नहीं करते थे। अरम उस हॉर्स को देखते ही समझ जाते थे कि ये मुराद का तो नहीं हो सकता और उन्हें ये विश्वास होता है कि ये उसे खरीद के तो नहीं ला सकते, इसने पक्का उसे चुराया ही है। पर फिर एकदम से वो सोचते हैं कि वो गैरोग्लैनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं और इस फैमिली का कोई भी मेंबर कभी भी चोर नहीं हो सकता। इस कारण से अरम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे। एक तरफ तो वो बहुत ज्यादा खुश थे और दूसरी तरफ उन्हें डर भी लग रहा था। फिर वो एकदम से मुराद से पूछते हैं क्या उनने उस घोड़े को चुराया है। तभी मुराद कहता है कि अगर तुम्हें घोड़े की सवारी करनी है तो जल्दी से बाहर आ जाओ। और ये जवाब सुन के अरम को ये पक्का यकीन हो जाता है कि उसने इस घोड़े को चुराया है। पर क्योंकि अरम को भी उस घोड़े की सवारी करनी थी तो वो कहते हैं कि ये घोड़े को सिर्फ सवारी करने के लिए चुराना चोरी नहीं कहलाती है। ये चोरी तो तब जाके कहलाती जब वो उस घोड़े को बेचकर कुछ पैसे कमा लेते। तभी अरम फटाफट तैयार हो गए और अपनी खिड़की से बाहर निकलकर मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गए और वो सवारी के लिए निकल गए। अरम का घर शहर के कोने में वॉलनट एवेन्यू पर था और उनके घर के पीछे वाइन यार्ड्स, ऑर्चिड्स और इरिगेशन डिचेस थे और उसके बाद कंट्री रोड्स। जब अरम और मुराद घोड़े की सवारी कर रहे थे तब अरम हमें बताते हैं कि उन्हें वो बहुत अच्छा लग रहा था। वो बहुत तेज जा रहे थे और जो सुबह की हवा थी वो भी बहुत फ्रेश थी। और तभी एकदम से मुराद गाना गाने लग गए। तभी ऑथर कहते हैं कि नहीं, वो गाना नहीं गा रहे थे बल्कि चिल्ला रहे थे। फिर अरम हमें बताते हैं कि उनकी फैमिली में एक ना एक सदस्य तो पागल होता ही होता है। वो बताते हैं कि मुराद से पहले उनके अंकल जिनका नाम है खोसरो वो पागल माने जाते थे। जो उनके अंकल थे वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते थे। वो बहुत ज्यादा ही इम्पेशेंट थे, उन्हें बिल्कुल भी सब्र नहीं था और बहुत जल्दी गुस्सा करने लग जाते थे। और कोई भी उनसे बात करता था तो वो चिल्लाने लग जाते थे कि इससे कोई नुकसान नहीं है और इस पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अरम हमें बताते हैं कि एक बार तो उनके अंकल का बेटा जिनका नाम था अरक वो उनके पास दौड़ते हुए आया और उस टाइम उनके अंकल एक बार्बर की शॉप में अपनी मूछें ठीक करा रहे थे और उनके बेटे ने उनसे कहा कि उनके घर में आग लग गई है। तभी उनके अंकल खुसरो जोर से चिल्लाने लग जाते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं है, इस पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। तभी बार्बर उनसे कहते हैं कि पर तुम्हारे घर में आग लगी है। तो खुसरो उस बार्बर पर ही गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें भी चिल्ला देते हैं और कहते हैं कि मैंने एक बार कह दिया ना, इससे कोई नुकसान नहीं है। फिर अरम हमें बताते हैं कि उनके जो कजन है मुराद, उनके जो पिताजी थे उनका नाम है जोरब, जो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे। लेकिन मुराद को उनके अंकल खुसरो का सक्सेसर माना जाता है। और फिर वो 2 लाइनें कहते हैं, अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। इसका मतलब है कि उनके ट्राइब में अगर कोई किसी का बेटा है तो जरूरी नहीं है कि उसकी आत्मा भी उनकी जैसी ही हो। और वो इसके आगे हमें बताते हैं कि उनके ट्राइब में बहुत अजीब अजीब लोग थे, जैसे कुछ पागल लोग और कुछ
ऐसे लोग जो सिर्फ खाने के लिए ही जीते थे। फिर हमें अरम बताते हैं कि उन्होंने काफी देर तक घोड़े की सवारी की और मुराद तब गाना गा रहे थे। फिर एकदम से मुराद ने घोड़े को रोका और अरम से उतरने के लिए कहा। उन्होंने अरम से कहा कि तुम उतर जाओ, अब मैं अकेले सवारी करना चाहता हूँ। तभी अरम ने कहा कि मैं एक ही शर्त पर उतरूंगा, जब तुम भी मुझे अकेले सवारी करने दोगे तुम्हारे बाद। तभी मुराद कहता है कि वो घोड़े के ऊपर है, तुम्हें अपनी सवारी करने देगा या नहीं। तभी अरम कहते हैं कि ये घोड़ा मुझे उसकी सवारी करने देगा। तभी मुराद कहता है ये हम बाद में देखेंगे, पर भूलो मत ये घोड़ा मुझे समझता है। तभी अरम कहते हैं कि जैसे वो घोड़ा तुम्हें समझता है वैसे वो मुझे भी समझता है। तभी मुराद कहता है कि तुम्हारी सेफ्टी इसी में है कि ऐसा ही हो। तभी अरम घोड़े से उतर जाता है और मुराद घोड़े की सवारी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो जोर से घोड़े को दौड़ने के लिए चिल्लाता है। तभी वो घोड़ा अब 2 पैरों पर खड़ा हो जाता है और जोर से गुर्राता है और बहुत ही तेज स्पीड से सूखी घास के मैदानों में दौड़ते हुए इरिगेशन डिचेस से होता हुआ 5 मिनट बाद वापस आ जाता है। तभी मुराद घोड़े से उतर जाता है और अरम को बैठने देता है। जैसे ही अरम घोड़े पर बैठता है तो उसे एक अजीब सा डर लगने लग जाता है। पहले तो घोड़ा आगे ही नहीं बढ़ता, पर वो जैसे ही घोड़े को बाद में 2-3 बार किक करते हैं तब एकदम से घोड़ा वापस से अपने 2 पैरों पर खड़ा होता है, गुर्राता है और दौड़ने लगता है। पर इस बार वो सूखी घास के मैदानों और इरिगेशन डिचेस की जगह डिक्रन हैलेबियन के वाइनयार्ड्स की तरफ चला जाता है और वहां बहुत तेजी से दौड़ने लगता है। और एकदम से अरम घोड़े से गिर जाता है और घोड़ा आगे निकल जाता है। तभी मुराद दौड़ता हुआ अरम के पास आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, मुझे घोड़े की चिंता है। जल्दी उठो और हमें घोड़े को ढूंढना होगा इससे पहले कि सभी लोग उठ जाएं। और वो अरम को दूसरी तरफ जाने के लिए कहते हैं और मुराद खुद इरिगेशन डिचेस की तरफ चले जाते हैं। इरिगेशन डिचेस वो छोटे छोटे तालाब या गड्ढे जैसे होते हैं जिनमें पानी भरा हुआ रहता है और उन्हें खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आधे घंटे तक ढूंढने के बाद मुराद को वो घोड़ा वापस मिल जाता है और एकदम से मुराद जोर से अरम को कहते हैं कि जल्दी चलो, अब सभी लोग उठ गए होंगे, हमें इस घोड़े को या तो वापस करना होगा या फिर छुपाना होगा। और क्योंकि मुराद की चेहरे पर बिल्कुल भी चिंता नहीं लग रही थी, तभी अरम समझ गए कि वो पक्का इस घोड़े को छुपा देंगे। तभी अरम मुराद से पूछते हैं कि उन्होंने इस घोड़े को कब से चुराया है और वो कब से इस पर सवारी कर रहे हैं। तभी मुराद कहते हैं मैंने इस पर सवारी करना आज सुबह ही चालू किया है। तभी अरम कहते हैं क्या तुम सच बोल रहे हो? तो मुराद बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं नहीं, पर कोई भी अगर हमसे ये सवाल पूछेगा तो हमें उसका यही जवाब देना है कि हम इस घोड़े की सवारी आज सुबह से कर रहे हैं। तभी वे दोनों उसे खाली पड़े वाइनयार्ड पर ले जाते हैं जो एक फार्मर का था जिसका नाम था फेटवेजियन। और वहां पर वो घोड़े को खाने के लिए कुछ ओट्स और ड्राई अल्फाल्फा देते हैं। अल्फाल्फा एक टाइप की सूखी घास होती है। फिर वो अपने घर की तरफ चले जाते हैं। तभी मुराद अरम को बताते हैं कि इस घोड़े को इतना अच्छे से बिहेव करना सिखाने के लिए उन्हें बहुत मुश्किल हुई। शुरू में तो ये घोड़ा बहुत ही अजीब बर्ताव करता था, पर धीरे धीरे वो उसे समझने लगा। तभी अरम उससे पूछते हैं कि क्या ये घोड़ा मुझे भी समझ सकता है? तभी अरम मुराद से पूछते हैं कि किस तरह से तुम्हें समझता है? तो वो कहता है कि बहुत ही सिंपल पर सच्चे तरीके से। तो अरम उससे पूछता है क्या ये घोड़ा मुझे भी ऐसे ही समझ सकता है? तब मुराद कहता है कि अभी तुम इसके लिए बहुत छोटे हो, जब तुम भी 13 साल के हो जाओगे तब तुम भी सीख जाओगे। तब अरम अपने घर पर खुशी खुशी आए और वहां पर ब्रेकफास्ट करने लगे। उनके अंकल खोसरो भी वहां पर आए हुए थे। तभी उनके घर पर एक फार्मर आया जिनका नाम था जॉन बायरो। वो फार्मर एक एसेरियन था और क्योंकि उनके गांव में कोई भी उनके जैसा नहीं था, इसलिए वो भी उनकी भाषा जो कि अर्मेनियन है वो बोलना सीख गए थे। अरम की माँ ने उस फार्मर को कॉफी और सिगरेट ऑफर करी। तभी उस फार्मर ने बहुत ही दुखी होते हुए उनकी माँ को बताया कि उनका एक सफेद घोड़ा जो कि पिछले महीने चोरी हो गया था वो अभी तक वापस नहीं आया है और वो अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि वो गायब कैसे हुआ। तभी अंकल खुसरो जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं है और जब हमने अपना होमलैंड खो दिया है तो अब एक छोटी से घोड़े को खोना कौन सी बड़ी बात है। इतनी छोटी छोटी बातों पर रोने का कोई फायदा नहीं है। तभी जॉन बायरो कहते हैं कि उनके पास एक घोड़ा गाड़ी है, पर एक घोड़े के बिना उसका क्या काम। तभी अंकल खुसरो हमेशा की तरह जोर से चिल्लाते हैं कि इस पर ध्यान मत दो। तभी जॉन बायरो कहते हैं कि मैं 10 मील चलकर यहाँ तक आया हूँ। तभी खुसरो चिल्लाते हैं कि जब तुम्हारे पास पैर हैं तो चलने में क्या दिक्कत है।
तभी जॉन बायरो कहते हैं कि अब उनके पैरों में चल चल कर दर्द होने लगा है। तभी खुसरो फिर जोर से चिल्लाते हैं, इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर फार्मर जॉन बायरो बताते हैं कि वो इस घोड़े को $60 देकर खरीद कर लाए थे। तभी अंकल खुसरो चिल्लाते हैं कि मुझे पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, और वो वहां से गुस्से में जोर से दरवाजा बंद करते हुए चले जाते हैं। तभी अरम की माँ उस फार्मर को समझाती है कि वो दिल के बुरे नहीं है, और जब थोड़ी देर बाद वो फार्मर अपने घर चले जाते हैं तभी अरम दौड़ते हुए मुराद के पास जाता है, और वहां पर मुराद एक पीच ट्री के नीचे एक छोटी सी चिड़िया की मदद कर रहे होते हैं जिनके पंख पर चोट लगी होती है। और तभी अरम उससे कहता है कि ये घोड़ा एक फार्मर का है जिनका नाम है जॉन बायरो, और वो आज ही सुबह हमारे घर पर आए थे, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये घोड़ा तुम्हारे पास 1 महीने से है। और तभी अरम कहता है, और तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम इसे तब तक वापस नहीं लौटाओगे जब तक मैं इस पर अच्छे से सवारी करना न सीख जाऊं। तभी अरम कहता है कि तुम्हें इस पर ठीक से सवारी करना सीखने के लिए 1 साल से भी ज्यादा लग जाएगा। तो अरम कहता है, तो कोई बात नहीं, हम इसे 1 साल के लिए रख लेंगे। तभी मुराद गुस्से में कहता है कि हम गैरोग्लैनियन फैमिली के मेंबर्स हैं, और किसी चीज को चोरी करना हमें शोभा नहीं देता, और इस घोड़े को अपने असली मालिक के पास वापस जाना होगा। तभी अरम कहते हैं कि कब इसे वापस करोगे तुम? तो मुराद कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर मैं कैसे भी इसे वापस कर ही दूंगा। फिर उसके बाद 2 हफ्तों तक मुराद और अरम ऐसे ही रोज सुबह घोड़े की सवारी करते और बाद में उसे उस वाइन यार्ड में छिपा देते। एक दिन घोड़े की सवारी करने के बाद वो जब उस घोड़े को वाइन यार्ड की तरफ ले जा रहे थे तब उन्हें रास्ते में जॉन बायरो मिल गए जो वापस अपने शहर जा रहे थे। तभी मुराद अरम को धीरे से कहता है कि तुम पीछे हट जाओ, मुझे बात करने दो, और वो जॉन बायरो से कहता है गुड मॉर्निंग। पर जॉन बायरो बहुत ध्यान से उस घोड़े की तरफ देखने लग जाते हैं और वापस जवाब देते हैं गुड मॉर्निंग, और उस घोड़े का नाम पूछते हैं। तो मुराद जवाब देता है इस घोड़े का नाम है माय हार्ट। तभी जॉन बायरो कहते हैं कि बहुत ही अच्छा नाम है। फिर जॉन बायरो आगे कहते हैं कि मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि ये घोड़ा वही है जो कुछ हफ्ते पहले मेरे यहाँ से चोरी हो गया था। फिर जॉन बायरो उस घोड़े के मुंह को देखने लगते हैं और कहते हैं टूथ फॉर टूथ, इस घोड़े का एक एक दांत वैसा ही है जैसा मेरे घोड़े का था, और अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता तो मैं कसम खा के कह सकता था कि ये घोड़ा मेरा ही है। पर क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स अपनी हॉनेस्टी के लिए बहुत जाने जाते हैं तो हो सकता है कि ये घोड़ा मेरे घोड़े का एक जुड़वा हो। और फिर कहते हैं कि एक आदमी को जब शक होता है तो वो अपने हार्ट से ज्यादा अपनी आंखों पर विश्वास करता है, पर क्योंकि मुझे पता है कि तुम कभी चोरी नहीं कर सकते इसलिए हो सकता है ये मेरा घोड़ा न हो। तभी वो बोलता है कि तुम्हारा दिन अच्छा हो। तभी मुराद वापस रिप्लाई में कहते हैं कि आपका भी दिन अच्छा निकले। फिर अगले ही दिन सुबह अरम और मुराद उस घोड़े को वापस से जॉन बायरो के वाइन यार्ड में छोड़कर आ जाते हैं, और तभी कुछ डॉग्स उनके पीछे आने लगते हैं। तभी अरम थोड़ा डर जाते हैं और मुराद से कहते हैं कि हमारे पीछे कुछ कुत्ते आ रहे हैं। तभी मुराद कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो नहीं भौंकेंगे, ये डॉग्स भी मुझे समझते हैं। फिर वो घोड़े को वापस छोड़कर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। उसी दिन दोपहर के समय जॉन बायरो अरम के घर आते हैं अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर, और अरम की माँ को बताते हैं कि उनका जो घोड़ा चोरी हो गया था वह वापस आ गया है, और ये पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर है, और मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ। तभी खुसरो जोर से चिल्लाते हैं कि चुप रहो, अब तो तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है ना, इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। और इसी के साथ खत्म होती है ये स्टोरी द समर ऑफ अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।